राशि से जड़ मन पैदा कैसे हो गया? ये सृष्टि रचना है भाई। इसको समझने के लिए अभी उतने लेवल का विवेक चाहिए जितना मैं आपको दे रहा हूँ, और जब अनुभव ज्ञान होगा तब मैं जो बताऊंगा आपको तीसरी दीक्षा में, वो आपको भरपूर समझ में आ जाएगा, क्योंकि तीसरी दीक्षा में पूरा भेद खोला जाता है। दूसरी दीक्षा में ध्यान विदेही मिलता है और पहली दीक्षा में 52 अक्षरी नाम दिए जाते हैं। फिर समझ लो, पहली दीक्षा में 52 अक्षरी नाम दिए जाते हैं, 5 नाम दिए जाते हैं, जय गुरु, जय बंदी छोड़, जय साहिब, सतनाम, साहिब बंदगी। आप इनको जब रटते हो अच्छी तरह, इनको रटने के साथ क्या होता है, पुराने वाले जितने भी नाम हैं, जितने भी नाम, जितने भी मंत्र जिस पे आप भरोसा करके बैठे हो, ये सारे नाम अपने आप धीरे 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 छूट जाते हैं, बिल्कुल छूट जाते हैं। और 6 महीने बाद, 7 महीने, 8 महीने बाद देख के कि भाई क्या विवेक शक्ति है, कितना शिष्य आगे बढ़ा है, कितना समझ रहा है, जब लगता है कि हाँ ठीक है, थोड़ा समझदार हो गया है, अच्छी बात है, तो उसको दूसरी दीक्षा दी जाती है। दूसरी दीक्षा में उसको ध्यान विदेही का लखाव कराया जाता है कि ध्यान कैसे करना है, कहाँ रखना है, और क्या क्या तुम्हें अनुभूतियाँ होंगी, वो थोड़ा बहुत बताया जाता है, ताकि वो बार बार फ़ोन करके परेशान ना करे कि गुरुजी मुझे ऐसा हो रहा है, गुरुजी मुझे वैसा हो रहा है। तो वो चीज़ जो आपके साथ होगी, वो थोड़ा 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 हिंट आपको दे दिया जाता है कि क्या क्या आपको अनुभव होने वाले हैं और कैसा कैसा आपको क्या होगा, वो सब समझा दिया जाता है। तो जब वैसा ही मैचिंग में आपको अनुभव होता है तो आपका विश्वास और मजबूत हो जाता है, क्योंकि वो चीज़ें पहले कभी हुई नहीं होती हैं। जो मैं आपको बताऊंगा चीज़ें क्या क्या होता है, वो आपके साथ होगा। ऐसे नहीं लोग हमारे पीछे लगे हुए हैं, जिनके साथ हो रहा है पूरे अटल होके लगे हैं और प्राप्त करके ही जाएंगे इस दुनिया से, खाली हाथ नहीं जाते वो। बस इतना समझो, जो मेरा कहा मान लेगा वो यहाँ रह ही नहीं सकता, और जो ना माने कहा हमारा, तो राम रहा उन्हों से न्यारा। भूल जाओ, फिर आगे राम मिलेगा। तो दूसरी दीक्षा में ध्यान विदेही देने के बाद आप भक्ति करते हैं, आपकी लगन, परमात्मा की दया, दोनों जब मिल जाते हैं, तब आपको तीसरी दीक्षा का ज्ञान दिया जाता है। उसमें पूरी सृष्टि रचना खुल जाती है, क्योंकि जो जो मैं बोलूंगा, जो जो मैं समझाऊंगा, वो आपके साथ आप बीती होगी। आप बीती होगी तो आप मेरी एक एक बात को समझ जाओगे कि जो मैं बोलूंगा वो आपके साथ बीती होगी, तो आपको हर चीज समझ में आ जाएगी कि मैं क्या बता रहा हूं। उसको ज्ञान अगाध बोला जाता है, वो अगाध ज्ञान है। साहिब ने बोला, प्रथमे शिष्य होवन जो आई, और ताको पान देओ तुम भाई। अब पान तो बोला गया चरणामृत का पान, और इन लोगों ने कत्थे वाला पान, तंबाकू वाला लगा के मुंह में डाल देना तुम्हारे। ये पान के पत्ते मंगा मंगा के उसमें काजू किशमिश डाल के कत्था लगा के तुम्हारे मुंह में डाल देते हैं। कहते हैं हमने तुम्हें पान दे दिया, पान परवाना दे दिया, अब तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। अरे पान खाने से मुक्ति हो जाएगी तो नाम क्यों देते हो? फिर तो पान खिलाओ और मुक्त करवा दो सबको। खाई के पान बनारस वाला, खुल गया 3 लोग का ताला। ऐसा मूर्ख बना रखा है इन लोगों ने, इन पनवाड़ियों ने, कि क्या बताया जाए। रंचो रोशन हाल है जी। मैं बोल रहा हूं ना कि गुरु चेले से बात नहीं करेगा सारी सारी उम्र, पूरी उम्र बीत जाएगी, आप अपने गुरु से बात तक नहीं कर सकते। बात कौन करता है गुरुओं से? कोई एनआरआई आ जाए, लाख करोड़ रुपए डोनेशन देने वाला, 2 मिनट में बात करवा देंगे उसकी। कहो तो गुरु जी की कोठी पे भेज दें उसको, बिना किसी रुकावट के सीधे जाएगा चेक लेके। एनआरआईज हो गए, करोड़पति लोग हो गए, इनको गुरुजी 2 मिनट में मिल लेते हैं जाके। लेकिन जो गरीब आदमी होता है बेचारा, उसके हाथ में पकड़ा देते हैं हथौड़ी, उसके हाथ में पकड़ा देते हैं बट्ठल, उसके हाथ में पकड़ा देते हैं कही, खोद जमीन, उठा मिट्टी और फेंक। बेचारा सारी उम्र मिट्टी खोदता रह जाता है, सारी उम्र दीवारें बनाता रह जाता है, सारी उम्र ईंटें तोड़ता रह जाता है। गरीब की यही किस्मत है भाई। नाम रख लिया गरीब नवाज, और गरीब को कभी मिले नहीं। अमीरों के साथ सेल्फियां लेते हैं, अमीरों के साथ फोटो खिंचवाते हैं, गरीब को बना रखा है नौकर फ्री का। अभी एक दिहाड़ीदार रखना हो, 500 रुपये दिहाड़ी मांगेगा। 1 लाख चेला बना रखा है दिहाड़ी करने के लिए। रोज नई नई डिजाइनों की बिल्डिंगें बना रहे हैं, रोज नई नई तोड़ रहे हैं, बना रहे हैं, तोड़ रहे हैं, बना रहे हैं, तोड़ रहे हैं। फ्री का माल मिला हुआ है, फ्री की संगत मिली हुई है, फ्री के मजदूर मिले हुए हैं, फ्री का मिस्त्री भी आ जाता है सेवा के नाम पे कि 5 दिन की सेवा है जी मजदूरों की, आ जाओ। सब कुछ फ्री का मामला है। इसी में सूरत उलझी पड़ी है इन लोगों की।
इनको भजन सिमरन से मतलब नहीं है, इनको कल कौन सी दीवार तोड़नी है और कौन सी बनानी है, इसी में उलझे पड़े हैं। फिर उसी दीवार में जाके कोई कॉकरोच बन के छुपे रहेंगे, उसी दीवार में जाके कोई कीड़ा बन के घुसे रहेंगे, तो सांप बन के दीवार के अंदर छुप जाए जाके, उसी में सूरत फंसी रहेगी। गल्ली जोग ना होई, एक दृष्टि से सम सर जाने, गल जोगी कहिए सोई। गल्ली जोग ना होई, जो सारे संसार को एक दृष्टि से देखता है, जो परमात्मा के सब जीवों को एक दृष्टि से देखता है, वही असली योगी है। और जो भेदभाव करता है वो अज्ञानी जीव है, वो कभी भेदी सतगुरु पूरा गुरु हो ही नहीं सकता। अनीता सैनी, आपके मिलने के बाद पता चला